मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर हाल में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत कहलाता है। क्योंकि जो खुद को महत्व नहीं देता उसे यह संसार कभी महत्व नहीं देता। हर बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं जो आपको अनदेखा कर रहा है, तब आप खुद अपने दिल को दर्द के हवाले कर रहे होते हैं। जो लोग आपकी मौजूदगी में आपकी कद्र नहीं करते, वे आपकी गैर मौजूदगी में कभी आपकी कमी महसूस नहीं करेंगे। इसीलिए वहां ठहरना छोड़ दो जहां आपकी सच्चाई का मजाक उड़ाया जाता है। रिश्ते समय मांगते हैं, लेकिन आत्मसम्मान बलिदान नहीं। हर बार जब आप किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं, तब आप खुद से दूर जाते हैं। कभी कभी दूरी बनाना हार नहीं, बल्कि खुद को बचाने का सबसे बुद्धिमान निर्णय होता है। जो लोग आपके प्रयासों को हल्के में लेते हैं, वे आपके सच्चे इरादों के लायक नहीं हैं। किसी भी रिश्ते में बराबरी जरूरी है। जहां सिर्फ एक व्यक्ति देता रहे और दूसरा लेता रहे, वह रिश्ता नहीं, समझौता होता है। जो लोग बार बार आपको दुख देते हैं और फिर माफी मांगकर वही गलती दोहराते हैं, वे बदलने की इच्छा नहीं रखते, सिर्फ आपको थकाना जानते हैं। जब कोई बार बार आपकी सीमाओं की अनदेखी करे, तो वहां प्यार नहीं, स्वार्थ होता है। हर बार जब आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तब आप अपने दिल को कमजोर करते जाते हैं। कोई भी रिश्ता एक तरफा चल नहीं सकता। रिश्तों में सिर्फ वही टिकता है जो सच्चाई और सम्मान को बराबर जगह देता है। जब आप किसी के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, तो लोग आपको आदत बना लेते हैं, और आदत की कभी कद्र नहीं की जाती। इसलिए खुद से इतना प्यार करो कि किसी को तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ना हो। जिंदगी में बार बार वही सीख मिलती है। जो आपकी उपेक्षा करते हैं, वे आपकी अनुपस्थिति का भी सम्मान नहीं करेंगे। अपनी भावनाओं की कीमत जानो, क्योंकि जो दिल से सच्चे होते हैं वही सबसे ज्यादा आहत होते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक आपके साथ रहता है जब तक आप उसके लिए उपयोगी होते हैं। जैसे ही उसका स्वार्थ खत्म होता है, वह आपके जीवन से चला जाता है। इसलिए अपने दिल को बेवजह के रिश्तों में उलझाने से बचो। जो लोग सच में आपके हैं, वे आपकी चुप्पी में भी आपकी आवाज सुन लेते हैं। बाकी सब तो बस अपने मतलब की कहानियों में व्यस्त रहते हैं। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। और जो व्यवहार में सच्चाई नहीं दिखा पाता, वह केवल अभिनय देता। हर बार जब आप किसी को अपनी सच्चाई समझाने की कोशिश करते हैं, तब आप यह भूल जाते हैं कि असली रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से पहचाने जाते हैं। जो लोग आपको समय नहीं देते, वे दरअसल आपकी जगह अपनी सुविधा को प्राथमिकता देते हैं। बहाने हमेशा वही बनाते हैं जिनकी नीयत साफ नहीं होती। हर बार जब आप किसी को बार बार माफ करते हैं, तो आप अनजाने में यह सिखा देते हैं कि आपकी सहनशीलता की कोई सीमा नहीं है। जब किसी को आपकी मौजूदगी में आपकी कीमत महसूस नहीं होती, तो उसकी गैर मौजूदगी में खुद को दुखी करना मूर्खता है। वहां मत ठहरो जहां सम्मान खत्म हो चुका हो। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते नहीं क्योंकि उनमें प्यार बचा होता है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक व्यक्ति लगातार देता रहता है और दूसरा सिर्फ लेता रहता है। जो आपकी भावनाओं को समझना ही नहीं चाहता, वह आपके सन्नाटे को भी गलत अर्थों में लेता है। ऐसे लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहना खुद के साथ अन्याय है। कोई इतना व्यस्त नहीं होता कि आपके संदेश का जवाब ना दे सके। यह केवल प्राथमिकता की बात होती है। अगर कोई लगातार आपको अनदेखा कर रहा है, तो समझ जाइए कि आप उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। कुछ लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ होता है। जैसे ही उनका मकसद पूरा होता है, वे बिना वजह दूर चले जाते हैं। इसलिए लोगों के व्यवहार को समझो, उनके शब्दों को नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को जानता है और आत्मसम्मान के साथ जीता है, वही संसार में सच्चा विजेता कहलाता है। अगर आपको बार बार यह जताना पड़ रहा है कि आप किसी के लिए कितने जरूरी हैं, तो समझ लीजिए कि वह रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बर्बाद मत करो जो आपकी उपस्थिति को हल्के में लेता है। जब कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो वहां से चुपचाप निकल जाना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है।
अपने दिल को उन लोगों के लिए मत खोलो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए आते जाते हैं। हर बार जब आप अपनी खुशी किसी और की राय से जोड़ते हैं, तब आप अपनी शांति खो देते हैं। खुशी वही है जो आपके भीतर है, न कि किसी और की स्वीकृति पर निर्भर। कुछ लोग तब तक आपके करीब रहते हैं जब तक आप उनकी जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी प्राथमिकता तय करते हैं, वे आपको स्वार्थी कहने लगते हैं। एक तरफा कोशिश कभी भी स्थायी नहीं होती, और जब एक ही व्यक्ति बार बार समर्पण करता है तो रिश्ता अपना संतुलन खो देता है। कोई भी बंधन इतना कमजोर नहीं होता कि एक गलती उसे तोड़ दे, और न इतना मजबूत कि एक माफी से सुधर जाए। सच्चे रिश्ते भरोसे और आपसी आदर पर खड़े होते हैं। जो लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, वे कभी सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। इसलिए खुद को साबित करने में समय मत गंवाओ। हर बार जब आप दूसरों के लिए खुद को कम आंकते हैं, तब आप अपने आत्मसम्मान के खिलाफ जाते हैं। जो आपको सच में चाहता है वह आपकी चुप्पी भी समझ लेगा, और जो सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है वह आपकी भावनाओं को बोझ समझेगा। याद रखो, जो आपको सिर्फ तब याद करे जब उसे जरूरत हो, वह आपकी नहीं बल्कि आपकी उपयोगिता की परवाह देता है। कुछ लोगों का व्यवहार तब तक मीठा लगता है जब तक आप उनकी शर्तों पर चलते हैं। जैसे ही आप अपने लिए सीमाएं तय करते हैं, वे आपको गलत ठहराने लगते हैं। कुछ लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, और जब आप ना कहना सीखते हैं तो वे आपको बदल जाने का दोष देते हैं। जो व्यक्ति आपकी मौजूदगी में आपको नजरअंदाज करे, उसकी गैर मौजूदगी में उसे याद करना आत्मसम्मान के खिलाफ है। लोग अचानक नहीं बदलते, बस समय उनके असली चेहरे से पर्दा उठा देता है। जब आप अपनी खुशियों को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ देते हैं, तब आप अपने ही जीवन की लगाम उनके हाथ में दे देते हैं। जो बार बार आपसे सफाई मांगे, वे आपके सच्चे नहीं होते, क्योंकि सच्चे लोग बिना बोले भी समझ जाते हैं। आत्मसम्मान की रक्षा करना घमंड नहीं, बल्कि आत्म प्रेम का परिचायक है। जो पहले आपकी विनम्रता का फायदा उठाते हैं, वही बाद में आपको घमंडी कहने लगते हैं। आप कितनी भी भलाई कर लो, लेकिन जो व्यक्ति आपके दृष्टिकोण को समझना नहीं चाहता, वह हमेशा आपकी नीयत पर सवाल उठाएगा। हर कोई आपकी वैल्यू अपनी सोच और स्वार्थ के मुताबिक तय करता है। इसलिए जीवन में शिकायतें कम और सीख ज्यादा रखो। अतीत की गलती पर पछताना भविष्य को खराब करने जैसा है। जो होना तय है वह होकर रहेगा। इसलिए कल की चिंता में आज की मुस्कान मत खोना। चिंता उस झूले जैसी है जो हिलाती है पर आगे नहीं बढ़ाती। रिश्ते साथ बैठने से नहीं, साथ निभाने से बनते हैं। सच्चे साथी वही हैं जो मुश्किल वक्त में साथ चलते हैं, भले राह लंबी क्यों ना हो। वहां मत ठहरो जहां तुम्हारे अस्तित्व की कोई अहमियत नहीं। आत्मसम्मान का त्याग करके रिश्ता निभाना आत्मा को तोड़ने जैसा है। अगर कोई बार बार तुम्हें अनदेखा करे तो नए रास्ते तलाशो। खुद के लिए समय निकालना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि मानसिक शांति का सबसे बड़ा साधन है। इस दुनिया में हाल पूछने वाले बहुत हैं, लेकिन दिल से चाहने वाले बहुत कम। पराई भलाई करने वाला सच्चा अपना बन जाता है, और अपने में स्वार्थ रखने वाला सबसे बड़ा पराया। इंसान की पहचान खून से नहीं, कर्म से होती है। अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का अवसर मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को खुश करना सबसे पवित्र कर्म है जो लौटकर दुआ बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो दूसरों के दुख में भी करुणा रखता है और अपने कर्म में शांति, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर का प्रिय होता है। संगति का चयन सोच समझकर करो, क्योंकि सही संगत जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाती है, जबकि गलत संगत इंसान को भीतर से खोखला बना देती है। जैसे पौधा सही मिट्टी में ही पनपता है, वैसे ही इंसान सही वातावरण में ही खिलता है। स्वाद छोड़ने से तन को लाभ, विवाद छोड़ने से मन को शांति, और व्यर्थ चिंता छोड़ने से जीवन को संतुलन मिलता है। त्याग में ही सच्ची स्वतंत्रता और आनंद छिपा है, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही वास्तव में जी सकता है। शंका रिश्तों को धीरे धीरे नष्ट करती है और मन को विषाक्त बना देती है। चरित्र प्रमाण नहीं मांगता, वह अपने कर्मों से झलकता है। मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर है और शब्द सबसे तीखा शस्त्र।
यही जीवन की सच्चाई है, यही अनुभवों से भरी की कहानी। हमारे जीवन में हर परिस्थिति कुछ सिखाने आती है, बस हमें उसे समझने की दृष्टि रखनी होती है। जब हम विपत्ति में होते हैं तब अक्सर हम शिकायत करते हैं कि भगवान हमें क्यों परख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वही कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब वह अपने भीतर के भय और भ्रम से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का हर उपदेश यही सिखाता है कि आस्था, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी होता है, और जो अपने मन के भ्रम पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। हमें हर कठिनाई को एक अवसर मानकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक संभलना नहीं सीखेंगे। जब जीवन उलझा हुआ लगे तो स्वयं को याद दिलाना चाहिए कि परमात्मा की हर योजना में एक गहरा अर्थ छिपा होता है। कई बार हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलते, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अगर हम अपनी कोशिश में सच्चे हैं तो देर भले हो, पर मंजिल जरूर मिलती है। भगवान हमें वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, वे हमें वही देते हैं जो हमें वास्तव में चाहिए। जैसे एक माँ बच्चे को उसकी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि उसके हित के अनुसार भोजन देती है, वैसे ही भगवान भी हमारी आवश्यकताओं के अनुसार ही वरदान देते हैं। मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि स्थिरता केवल प्रयासों से आती है। जीवन में जो मिलता है वह नियति से मिलता है, लेकिन जो हम बनते हैं वह हमारे कर्मों से तय होता है। कभी भी कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपने जीवन के रण क्षेत्र में डटे रहते हैं। श्री कृष्ण ने यही कहा था कि जब भी मनुष्य अपने धर्म, साहस और सत्य से विमुख होता है तब अधर्म बढ़ता है, और तब मैं जन्म लेता हूं संतुलन स्थापित करने के लिए। हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, बस उत्तर अपने समय पर देते हैं। इसलिए हार मानना मूर्खता है और प्रतीक्षा करना ही सच्ची भक्ति। जो विश्वास के साथ चलता है उसके रास्ते खुद भगवान बनाते हैं। जीवन की डोर को भगवान के हवाले कर दो, क्योंकि वही सबसे अच्छा समय और तरीका चुनते हैं। वे हमारे लिए वही करते हैं जो हमें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, और यही सच्ची भक्ति की पहचान होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया था वही आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि सच्चा विश्वास वही है जो हर परिस्थिति में अटल रहता है, क्योंकि जो भगवान पर भरोसा रखता है उसे कभी गिरने नहीं दिया था। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की उस मुस्कान को देखा तो उसके मन में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि प्रभु का प्रत्येक कदम किसी रहस्य से कम क्यों नहीं होता। तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का वह अद्भुत सत्य समझाया जो आज भी हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि संसार में हर कार्य का उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मबोध प्राप्त करना होता है। युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, असली युद्ध तो मनुष्य के भीतर होता है, अपने अहंकार, भय और मोह से। जो व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार को जीत लेता है वही वास्तव में विजेता कहलाता है। अर्जुन की तरह जब भी हम जीवन में किसी द्वंद्व का सामना करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हर उलझन के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को पा लेता है, तब कोई बाहरी अशांति उसे विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में जो मिला है वह हमारे कर्मों का फल है, और जो मिलेगा वह हमारे वर्तमान कर्मों का परिणाम होगा। इसलिए हमें हर क्षण अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ईश्वर को अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं तो सही और गलत का भेद अपने आप स्पष्ट होने लगता है। उन्होंने यह भी समझाया
कि मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह परिस्थितियों को दोष देता है, जबकि सच्चाई यह है कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। हमें सीखना है कि किस प्रकार अपने दुख को भी गुरु बना लेना चाहिए। जब विश्वास टूटे तब भी भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें संभालते हैं। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित होता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद नई शुरुआत होती है। जब मन विचलित हो तो ध्यान प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए, क्योंकि वहीं से स्थिरता मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया था कि जब तक व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, तब तक वह किसी भी युद्ध में विजयी नहीं हो सकता। सच्चा धर्म यही है कि हम सबके प्रति प्रेम, दया और सहनशीलता रखें, क्योंकि वही हमें परमात्मा के निकट ले जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चाई रखता है और अपने व्यवहार में नम्रता, वही वास्तव में ईश्वर का प्रिय होता है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, पर विश्वास और भक्ति सदा स्थायी रहती है। इसलिए चाहे समय कैसा भी हो, मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। उन्होंने सिखाया कि जब मनुष्य हर कार्य में भगवान की उपस्थिति महसूस करता है, तब उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति भक्ति, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह कभी नहीं डगमगाता, क्योंकि उसके साथ स्वयं श्री कृष्ण चल रहे हैं। जीवन का हर दिन एक नई सीख लेकर आता है। फर्क बस इतना है कि कोई समझ पाता है और कोई शिकायत में उलझा रह जाता है। सच्ची बुद्धि यह नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि यह है कि तुम कितना समझते हो और किसे माफ कर सकते हो। जब इंसान अपने मन को शांत कर लेता है, तब वह संसार के हर तूफान में स्थिर रह सकता है। सुख की खोज बाहर करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि सच्ची शांति भीतर के सन्नाटे में छिपी होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है, वही असली ज्योति को देख पाता है। दूसरों की गलतियों को पकड़ने से पहले अपने मन की मलिनता को धोना सीखो, क्योंकि आत्मशुद्धि ही परम साधना है। कोई रिश्ता तब तक सुंदर रहता है जब तक उसमें अपेक्षा नहीं होती, और कोई इंसान तब तक मजबूत रहता है जब तक वह शिकायत नहीं करता। समय का सबसे बड़ा नियम यही है कि जो तुम्हें खो देता है वह पछताएगा, और जो तुम्हें समझ लेता है वह कभी तुम्हें जाने नहीं देगा। दुनिया की नजरों में नहीं, अपनी आत्मा की नजरों में सही रहना सीखो, क्योंकि वही असली पहचान है। दूसरों को बदलने से बेहतर है अपनी सोच को ऊंचा करना, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो दृश्य अपने आप बदल जाता है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने आती है कि तुम्हारे भीतर कितना साहस छिपा है। सच्चा इंसान वह नहीं जो सबके सामने अच्छा बने, बल्कि वह है जो अकेले में भी गलत ना करे। जीवन की असल परख तब होती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि तब तुम्हारा चरित्र सामने आता है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो दुखी मत होना, शायद वह अध्याय खत्म हो गया ताकि एक नई कहानी शुरू हो सके। इंसान वही अमीर है जो अपने पास की चीजों के लिए शुक्रगुजार है, बाकी सब तो बस जमा करने वाले हैं। हर संबंध में सच्चाई रखो, क्योंकि झूठ से बनी कोई भी डोर ज्यादा देर नहीं टिकती। जो दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ना चाहता है, वह बहुत जल्दी अकेला रह जाता है। जब तुम्हारे भीतर विनम्रता जन्म लेती है, तब तुम्हारे कर्म खुद तुम्हारा परिचय बन जाते हैं। दूसरों की रोशनी बुझाने से तुम्हारा अंधकार नहीं मिटेगा। इसलिए किसी की सफलता देखकर जलो मत, बल्कि प्रेरित हो जाओ। जीवन में जो चीजें देर से मिलती हैं, वही सबसे लंबे समय तक टिकती हैं। भाग्य हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देता है, लेकिन वह उन्हें तभी पहचानता है जब वे हार मानने से इनकार करते हैं। मुस्कुराना एक कला है और क्षमा करना एक ताकत। इन दोनों को जिसने सीख लिया, वह जीवन के हर दर्द को सहजता से सह सकता है। जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा, तब तक दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। आत्मविश्वास वही दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। हर किसी को खुश करना असंभव है, लेकिन खुद को सच्चा रखना जरूर संभव है। याद रखो, जिस चीज की तुम कदर नहीं करते,
वही एक दिन तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाती है। सफलता का रहस्य यही है कि जब सब रुक जाए तब भी तुम चलते रहो। कभी कभी जो चीजें टूट जाती हैं वही तुम्हें मजबूत बनाना सिखाती हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वह सबसे बड़ा विजेता होता है। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ सिखाने आता है, कोई धैर्य, कोई विश्वास और कोई दूरी की कीमत। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि उस आत्मा में होती है जो किसी को दुखी देखकर भी मुस्कुरा सकती है। जब तक तुम दूसरों से तुलना करते रहोगे तब तक तुम अपने सुख को खोते रहोगे। तुलना जहर है और आत्मसंतोष अमृत। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो आभार मानो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा किसे करना है और किसे नहीं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा में आनंद महसूस करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। अपनी सफलता का घमंड मत करो, क्योंकि समय हमेशा सबका इम्तिहान लेता है। जो व्यक्ति गिरने के बाद भी उठता है वही विजेता कहलाता है। जब तुम खुद की सोच को पवित्र कर लेते हो तो तुम्हारे आसपास की हर चीज पवित्र लगने लगती है। जीवन में सबसे बड़ा सुख यह है कि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको। दुनिया की रेस में नहीं, अपने मन की शांति में जीतो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। जीवन को सरल बनाओ, क्योंकि सादगी में ही सबसे गहरी गहराई छिपी होती है। जब तुम बिना दिखावे के मदद करते हो तब ईश्वर तुम्हारे कर्मों में मुस्कुराता है। जो दूसरों के दुख को समझता है वही वास्तव में जीवित है, बाकी सब तो बस अस्तित्व में है। अगर तुम अपने दिल में अच्छाई रखोगे तो बुरा वक्त भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जीवन एक अद्भुत यात्रा है जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। बस जरूरत है उसे सही दृष्टि से देखने की। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है तब उसे बाहरी दुनिया की असलियत समझ में आने लगती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सुख बाहर की चीजों से मिलता है, परंतु सच्चाई यह है कि वास्तविक शांति भीतर के संतुलन में है। मन जितना स्थिर होगा उतना ही जीवन सरल लगेगा। दौड़ती दुनिया में जो ठहरना जानता है वही सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि ठहराव से समझ पैदा होती है और समझ से दिशा मिलती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह पूरी सृष्टि को जीत सकता है। हर परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारी पहचान है। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद को सुधारना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम स्वयं को बेहतर बनाते हैं तो संसार अपने आप सुंदर दिखने लगता है। झूठे सम्मान की चाह इंसान को भीतर से खोखला करती है। इसलिए आत्मसम्मान की रक्षा करो, लेकिन अहंकार से दूरी बनाए रखो। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही वास्तव में महान होता है। दूसरों के दोष गिनने से पहले अपने अंदर की कमियों को पहचानो, क्योंकि जब दृष्टि साफ होती है तब निर्णय सही होता है। किसी के बुरे व्यवहार से अगर तुम्हारी अच्छाई बदल जाए तो तुम्हारी अच्छाई नकली है। जीवन में हर रिश्ते की उम्र होती है, लेकिन जो इंसान सच्चा होता है वह हमेशा दिल में जिंदा रहता है। समय सबका परिचय कराता है। जो तुम्हारे साथ तब रहे जब कुछ ना हो, वही वास्तव में अपना होता है। दुख और सुख दोनों शिक्षक हैं। फर्क बस इतना है कि सुख सिखाता है कैसे जीना है और दुख सिखाता है क्यों जीना है। हर दर्द तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है। अगर तुम सीख गए तो वो दर्द नहीं, वरदान बन जाता है। संसार में जो व्यक्ति स्वयं से ईमानदार रहता है वही दूसरों के प्रति भी सच्चा रहता है। दूसरों को दोष देने से पहले यह देखो कि तुम्हारा योगदान उस स्थिति में क्या था, क्योंकि परिवर्तन हमेशा स्वयं से शुरू होता है। जीवन की हर असफलता एक संकेत होती है कि कुछ और बेहतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। किसी के बुरे शब्दों से विचलित मत हो, क्योंकि पत्थर वहीं मारे जाते हैं जहां फल लगते हैं। मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यह सबसे बड़ा उत्तर होता है। मनुष्य का असली सौंदर्य उसके वचन और व्यवहार में होता है। चेहरा तो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन स्वभाव हमेशा पहचान बन जाता है। जब तक मन में शिकायत रहेगी तब तक कृतज्ञता नहीं आएगी, और जहां कृतज्ञता नहीं होती वहां सुख टिक नहीं सकता।
हर सुबह नया मौका है पुराने दुखों को छोड़कर मुस्कुराने का, क्योंकि सूरज हर दिन नया निकलता है, तो हम क्यों पुराने अंधेरे में रहें। कभी कभी हमें चीजें देर से मिलती हैं पर सही समय पर मिलती हैं, इसलिए धैर्य रखना भी एक साधना है। याद रखो, सच्ची जीत किसी और पर नहीं, अपने अंदर के भय, आलस्य और क्रोध पर होती है। दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि वही सबसे बड़ी क्रांति है। किसी को नीचा दिखाने में नहीं, किसी को ऊपर उठाने में असली ताकत है। अगर तुम दूसरों की खुशी देखकर जलते हो तो याद रखना कि वह आग तुम्हें ही जलाएगी। जीवन में जो खो गया है उसे भूल जाओ, जो पाया है उसकी कदर करो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। प्रेम वहीं सच्चा होता है जहां स्वार्थ नहीं होता, और त्याग वहीं महान होता है जहां दिखावा नहीं होता। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वह सबसे शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि क्षमा में ही शांति का बीज है। जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहना सीखो, क्योंकि लालच इंसान को कभी सुखी नहीं रहने देता। सफलता का असली अर्थ यही है कि तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रखो, चाहे दुनिया कैसी भी हो। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो दुखी मत हो, शायद वह तुम्हारे स्तर की सोच तक पहुंचा ही नहीं है। जीवन की खूबसूरती इसी में है कि हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है, और हर रात हमें सिखाती है कि जो गया वो अनुभव बन गया। जो खुद को जान लेता है उसे किसी और की राय की जरूरत नहीं रहती। अपने मन से संवाद करो, दूसरों से नहीं विवाद करो। जीवन को एक बोझ मत समझो, यह तो एक अवसर है कुछ अच्छा करने का, कुछ सीखने का और कुछ देने का। जब तक सांस है तब तक प्रयास है, क्योंकि ठहराव ही पतन की शुरुआत है। हर इंसान के भीतर एक ब्रह्मांड छिपा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जो दूसरों की भलाई सोचता है, ईश्वर हमेशा उसकी रक्षा करता है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसके जीवन से कभी प्रकाश कम नहीं होता। दूसरों की आलोचना करने से अच्छा है किसी की मदद करो, क्योंकि अच्छाई करने से आत्मा हल्की होती है। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो समझो उसने तुम्हें मजबूत बनने का मौका दिया है। याद रखो, जो चला गया वह कहानी था, जो चल रहा है वह जीवन है, और जो आने वाला है वह संभावना है। इसलिए वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ी साधना है। सच्चा संतोष तब मिलता है जब हम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हैं, क्योंकि वहीं से प्रेम, करुणा और शक्ति का स्रोत निकलता है। मित्रों, यह कहानी एक ऐसे राजवंश की है जहां सत्य और धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। इस राज्य का नाम था सौरगढ़, और इसके राजा वीरेंद्र देव अपने न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी सौम्या देवी सदाचार और सौंदर्य की मूर्ति थीं, जिनका हृदय करुणा और प्रेम से भरा रहता था। राजा और रानी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र यशवर्धन साहसी और नीति के झाता थे, जबकि छोटे पुत्र अर्जव सेन नम्र और भक्तिभाव से पूर्ण थे। यह परिवार ईश्वर में अटूट आस्था रखता था और हर प्राणी के प्रति दया भाव रखता था। एक दिन 2 तपस्वी साधु श्रेयानंद और चैतन्य आर्षे दूर पर्वतों से सौरगढ़ पहुंचे। वे भगवान का नाम जपते हुए नगर नगर भ्रमण करते थे और लोगों को धर्म का ज्ञान देते थे। नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने पुकार लगाई, भिक्षा देही, भिक्षा देही। नगरवासी उनकी विनम्रता देखकर बोले, बाबा, आप तपती धूप में भटक कर क्यों कष्ट झेल रहे हैं? यह तो सौरगढ़ है। यहां के महाराज इतने उदार हैं कि कोई याचक कभी खाली नहीं लौटता। यह सुनकर दोनों अर्षियों ने मुस्कुराकर कहा, पुत्रों, यदि ऐसा राजा है तो हमें उसी के दर्शन कराओ। अब हम उसी दरबार में जाकर भिक्षा मांगेंगे। नगरवासी श्रद्धा से उन्हें राजमहल तक ले गए। वहां के द्वार पर पहुंचकर दोनों साधुओं ने आवाज लगाई, भिक्षा देही, भिक्षा देही। राजा वीरेंद्र देव उस समय प्रजा के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु उन्होंने साधुओं की वाणी सुनते ही अपना काम रोक दिया और आदेश दिया, तुरंत जाकर देखो कौन द्वार पर आया है। सेवक शीघ्र बाहर गए और दोनों तपस्वियों को देखकर नतमस्तक हो गए। फिर अंदर जाकर विनम्रता से बोले, महाराज, आदेश करें, आपको भिक्षा में क्या चाहिए यह बताइए, ताकि मैं तुरंत राजमहल से वह वस्तु लेकर आ सकूं। सेवक के ऐसा कहने पर दोनों साधु मुस्कुराकर बोले, हम कोई साधारण याचक नहीं हैं पुत्र।
हमने बहुत दूर से आपके राजा की ख्याति सुनकर इस भूमि पर कदम रखा है। कहते हैं कि सौरगढ़ का राजा किसी भी मांगने वाले को निराश नहीं करता। इसीलिए हम भी एक विशेष इच्छा लेकर आए हैं। जाओ, जाकर अपने महाराज को कहो कि द्वार पर 2 तपस्वी साधु खड़े हैं, जिनसे मिलने पर उन्हें पुण्य प्राप्त होगा। सेवक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज को अभी सूचित करता हूं। यह कहकर वह भीतर गया और कुछ ही क्षण बाद लौटकर बोला, महात्मा जी, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। दोनों तपस्वी शांति से दरबार में पहुंचे। राजा वीरेंद्र देव ने जैसे ही उन्हें देखा, तुरंत अपना आसन छोड़ दिया और आगे बढ़कर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। फिर कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया आसन ग्रहण करें और मेरे घर को पवित्र बनाएं। दोनों साधु सिंहासन पर बैठे तो राजा ने आरती उतारी, उनके चरण धोए और विनम्रता से पूछा, गुरुवर, बताइए आपको किस प्रयोजन से यहां आना हुआ है? साधुओं ने कहा, राजन, हमने आपकी उदारता का नाम सुना और यह देखने आए हैं कि क्या वह सत्य है। कहते हैं कि आपके द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि ऐसा ही लोग कहते हैं तो वह मेरे लिए सौभाग्य है। बताइए आपको क्या चाहिए? अन्न, वस्त्र, धन या रत्न, कुछ भी मांग लीजिए, मैं प्रसन्नता से सब दे दूंगा। तब साधु बोले, राजन, हमें यह सब नहीं चाहिए। पहले आप हमें वचन दीजिए कि जो हम मांगेंगे वह आप अवश्य देंगे। राजा ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, यह क्या प्रश्न हुआ? आप मेरे प्राण भी मांग लीजिए तो मैं बिना विलंब दे दूंगा। अब बताइए आपकी क्या इच्छा है? साधु बोले, राजन, हमने जीवन भर तप किया है। अब सोचा क्यों न राजसुख का अनुभव किया जाए, इसीलिए हमें अपना राज्य और सिंहासन दान में दीजिए। राजा ने निसंकोच अपना मुकुट उतारा और दोनों साधुओं को पहना दिया। फिर विनम्र होकर कहा, महाराज, आज से आप इस भूमि के स्वामी हैं और मैं आपकी सेवा में रहूंगा। पर एक बात कहने की अनुमति दें। मैंने सदा अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह दिया है। कृपया ध्यान दें कि आपके किसी भी कदम से मेरे राज्य की जनता को कष्ट न पहुंचे, यह मेरा निवेदन है। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, अब यह राज्य हमारा है। हम इस पर अपनी इच्छा अनुसार शासन करेंगे। आपने अपना राजपाट हमें समर्पित किया है, अब हम ही इसके स्वामी हैं। इसलिए आपसे एक और बात कहनी है। राजा ने शांत स्वर में पूछा, कृपया बताइए, और क्या आज्ञा है? साधु बोले, पहले यह बताओ तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? राजा ने उत्तर दिया, महाराज, हम 4 सदस्य हैं। मैं, मेरी रानी सौम्या देवी और 2 पुत्र यशवर्धन तथा अर्जवसेन। साधु बोले, तो सुनो राजन, हम नहीं चाहते कि तुम इस राज्य की सीमा के भीतर रहो, क्योंकि 2 राजा एक भूमि पर नहीं रह सकते। यदि तुम यहां रहोगे तो प्रजा तुम्हें ही अपना राजा मानेगी और हमें वह सम्मान नहीं मिलेगा जो हमारे पद के अनुरूप है। इसलिए सूर्योदय से पहले तुम्हें यह राज्य छोड़ना होगा और कहीं दूर जाकर बसना होगा। राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे छोटे बालक हैं, कृपया हमें यह दंड मत दीजिए। मैं वचन देता हूं कि आपके कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। पर साधु बोले, राजन, जो निर्णय हो चुका है वह नहीं बदलेगा। या तो तुम राज्य छोड़ दो या फिर तुम्हारा वचन टूट जाएगा। अब निर्णय तुम्हें लेना है। राजा वीरेंद्र देव कुछ क्षण निस्तब्ध रहे और फिर बोले, महाराज, मैं अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकता। मैं आज रात ही अपने परिवार सहित यह भूमि छोड़ दूंगा। साधु बोले, राजन, हमें तुमसे यही अपेक्षा थी। अब तैयारी करो और याद रखो, तुमने जब सिंहासन त्यागा था तब अपने समस्त राज्यपाट और राज्य सामग्री का दान कर दिया था। इसलिए जाते समय अपने साथ केवल साधारण वस्त्र ही रखो। राजसी आभूषण या वस्त्र तुम्हारे नहीं रहे, उन्हें साथ ले जाना अपराध होगा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। साधु बोले, जाओ राजन, तुम स्वतंत्र हो। यह कहते हुए दोनों तपस्वी मौन हो गए। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धीरे धीरे महलों की ओर चल दिए। वहां पहुंचते ही रानी सौम्या देवी ने चिंतित होकर पूछा, महाराज, आप इतनी शीघ्र कैसे लौट आए और आपके सिर का ताज कहां गया? राजा वीरेंद्र देव ने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर अपने भाग्य को कोसने लगे। उन्हें यह सोचकर पीड़ा हुई कि जिस राज्य पर उन्होंने प्रेम और न्याय से शासन किया, आज उसी से उन्हें हाथ धोना पड़ रहा है।
रानी सौम्या देवी ने उनके मौन को देखकर चिंता से पूछा, महाराज, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या दरबार में कुछ अनिष्ट हुआ है? कृपया मुझे बताइए, क्या बात है? आपका यह मौन मुझे बेचैन कर रहा है। राजा ने भारी मन से कहा, महारानी, आज भाग्य ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। 2 साधु हमारे दरबार में आए। उन्होंने मुझसे भिक्षा मांगी और जब मैंने वचन दे दिया तो उन्होंने मेरे राज्य और सिंहासन की मांग कर डाली। अपने वचन के बंधन में बंधा मैं उन्हें सब कुछ सौंप आया हूं। अब यह राज्य हमारा नहीं रहा। अब हमें यहां से तुरंत जाना होगा। यह सुनकर रानी के नेत्र नम हो गए, पर उन्होंने संयम से कहा, महाराज, आप वही करें जो धर्म कहता है। आपने सदा सत्य और दया का साथ दिया है, तो फिर आज क्यों विचलित हो? यह भी ईश्वर की इच्छा होगी। राजा ने कहा, रानी, तुम मुझसे कहीं अधिक दृढ़ हो। तुम्हारे साहस ने मुझे नई शक्ति दी है, पर अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। सूरज ढलने से पहले हमें इस राज्य की सीमा पार करनी है, ताकि किसी को पता न चले कि अब हम राजा नहीं रहे। रानी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अभी चलने की तैयारी करती हूं। कृपया बच्चों को भी तैयार करिए। दोनों ने अपने राजसी वस्त्र उतारे और साधारण कपड़े पहन लिए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। फिर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों यशवर्धन और अर्जव सेन को साथ लिया और रात के अंधेरे में महलों से निकल पड़े। पीछे छोड़ा एक जीवन का वैभव और आगे था अज्ञात वन का सन्नाटा। वे धीमे कदमों से जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, अंधेरा गहराता जा रहा था और चारों ओर जंगली पशुओं की आवाजें गूंज रही थीं। राजा ने बच्चों को अपने पास रखा और रानी का हाथ थामे आगे बढ़ने लगे। पर जैसे ही वे उस घने वन में पहुंचे, चारों ओर सन्नाटा छा गया। पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती हूक ने रानी का दिल दहला दिया। सौम्या देवी उस भयानक जंगल को देखकर घबरा गईं। चलते चलते रानी ने कहा, पिया जी, यह जंगल कितना डरावना है। चारों ओर सन्नाटा है और दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आती। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत थक चुके हैं। मुझे भय हो रहा है कि कहीं कोई जंगली पशु हमला न कर दे। राजा वीरेंद्र देव ने रानी का हाथ थाम कर कहा, प्रिय, मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तपस्वियों से वचन लिया है कि सूर्योदय से पहले इस राज्य की सीमा को पार कर जाऊंगा। यदि हमने यहां ठहरने की भूल की तो मेरा वचन टूट जाएगा और ऐसा होना मेरे लिए मृत्यु समान है। इसलिए चाहे जैसे भी हो, हमें रात भर चलते रहना होगा। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है पिया जी, जैसे आपने कहा वैसा ही होगा। प्रभु का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं, वही हमारी रक्षा करेगा। वह जो करता है हमारे कल्याण के लिए ही करता है। इस प्रकार चारों जन बिना विश्राम किए रात भर उस अंधकारमय वन में चलते रहे। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं और चारों तरफ से रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं, पर उन्होंने कदम नहीं रोके। सूरज उगने से ठीक पहले वे अपने राज्य की सीमा पार कर दूसरे प्रदेश में पहुंच गए। राजा ने चैन की सांस ली और कहा, प्रिय, अब हम सुरक्षित हैं। सौरगढ़ की सीमा पीछे छूट चुकी है। अब हमें किसी नगर में ठिकाना खोजना होगा। कुछ देर बाद वे एक छोटे कस्बे के बाहरी हिस्से में पहुंचे। वहां एक पुरानी सराय दिखाई दी। राजा ने परिवार संग वहीं रुकने का निश्चय किया। सराय की मालकिन एक कठोर स्वभाव की भटियारीन थी। राजा ने विनम्र होकर कहा, माता जी, हम चारों मुसाफिर हैं। हमारे पास कोई धन नहीं है, लेकिन हमें बस एक आसरा चाहिए। आप चाहें तो हम आपके यहां काम कर सकते हैं। बदले में बस 2 समय का भोजन दे दीजिए। भटियारीन ने उनकी दुर्दशा देखकर सोचा, ये लोग गरीब हैं पर मेहनती लगते हैं, इसलिए बोली, मुसाफिर, मेरी सराय में कोई मुफ्त में नहीं रुक सकता। अगर रहना है तो मेहनत करनी होगी। राजा ने सिर झुकाकर कहा, माता, जैसा आप कहें वैसे ही होगा। हमें बस छत और रोटी चाहिए। भटियारीन ने कहा, ठीक है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। जो काम मैं दूं वह तुम्हें बिना बहस के करना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। राजा ने मुस्कुराकर कहा, माता जी, आपकी यह बात हमें पूर्ण रूप से स्वीकार है। भटियारण ने आगे कहा, मेरी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इस सराय के बाहर किसी से भी अपने असली नाम या पहचान का जिक्र मत करना। अगर मुझे यह पता चला कि तुम में से किसी ने अपनी पहचान बताई तो उसी क्षण मैं तुम सबको यहां से निकाल दूंगी।
राजा वीरेंद्र देव ने हाथ जोड़कर कहा, मैया, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। हम आपकी हर शर्त का पालन करेंगे। भटियारण ने संतोष से सिर हिलाया और बोली, अच्छा, अब सुनो, काम का बंटवारा कैसे होगा? तुम राजा सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाओगे और सूखी लकड़ियों के 4 गट्ठर काट कर लाना। तुम्हारी रानी इस सराय की रसोई संभालेगी। जो भी मुसाफिर आएंगे उनके लिए भोजन पकाएगी और इन दोनों बच्चों का काम रहेगा बर्तन मांजना और सराय की सफाई रखना। अगर किसी दिन तुम में से कोई काम टाल देगा तो उसे उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। राजा और रानी ने एक साथ कहा, मैया, हमें आपकी हर बात स्वीकार है और हम तन मन से काम करेंगे। इस तरह चारों ने उसी सराय में सेवा शुरू की। दिन बीतते गए और वह राज परिवार जो कभी वैभव और ऐश्वर्य में रहता था, अब साधारण जीवन जीने लगा। राजा रोज भोर में जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को थक कर लौटता। रानी सौम्या देवी दिन भर चूल्हे के पास खड़ी रहती और मुसाफिरों के लिए रोटियां सेंकती। वहीं उनके बच्चे बर्तन मांजते और झाड़ू लगाते। उनके चेहरे थकान से भरे रहते, पर उनके मन में संतोष था कि वे अपने धर्म और वचन पर अडिग हैं। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन जब राजा लकड़ियां लेने जंगल गया हुआ था, तभी सराय में एक रईस सौदागर आया। भटियारण ने उसे देखते ही कहा, अरे हुजूर, आप तो बहुत दिनों बाद आए हैं। सौदागर ने हंसते हुए कहा, क्या बताऊं बहन, काम ही ऐसा है, कभी यहां तो कभी परदेश, पर अब बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो। भटियारण ने कहा, जैसा आप कहें हुजूर, मैं अपनी नौकरानी को कहती हूं, वह आपके लिए अभी भोजन बना देगी। यह कहकर उसने रसोई की ओर आवाज लगाई। उधर रानी सौम्या देवी पहले से ही रोटी सेंक रही थीं। जब भोजन तैयार हुआ तो उन्होंने बड़े सलीके से थाल सजाया और उसे सौदागर के पास लेकर गईं। जैसे ही सौदागर की नजर रानी सौम्या देवी पर पड़ी, वह जैसे अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। उसकी आंखें उस अद्वितीय सौंदर्य पर ठहर गईं, मानो समय थम गया हो। रानी ने विनम्रता से भोजन का थाल सौदागर के आगे रख दिया और बिना कुछ कहे भीतर चली गई। सौदागर ने भटियारण की ओर देखते हुए कहा, अरे भटियारण, यह कौन है? ऐसी रूपवती स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। भटियारण ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यह मेरी एक दासी की दासी है। अगर आपका दिल इस पर आ गया है तो इसे पाने की कीमत चुकानी होगी। सौदागर ने तुरंत कहा, कीमत जो भी हो, मैं चुकाने को तैयार हूं, बस यह स्त्री मेरी हो जानी चाहिए। भटियारण बोली, ठीक है, तो मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दीजिए और जहाज पर जाकर प्रतीक्षा कीजिए। मैं इसे भोजन लेकर आपके पास भेज दूंगी। जब यह वहां पहुंचे तो आप जहाज रवाना कर दीजिए। सौदागर ने सहमति में सिर हिलाया और पैसे देकर जहाज पर चला गया। भटियारण तुरंत रानी के पास पहुंची और बोली, सौम्या देवी, जल्दी से कुछ लोगों के लिए भोजन तैयार करो और उसे जहाज पर पहुंचाना होगा। रानी ने घबराकर कहा, मैया, मैं कैसे जाऊं? मुझे तो नदी का रास्ता भी नहीं पता। भटियारण ने कठोर स्वर में कहा, ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बस तैयारी करो बेचारी। रानी कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि जब से उन्होंने इस सराय में काम शुरू किया था, उन्होंने मैया का हर आदेश माना था। रानी ने भोजन तैयार किया और भटियारण के साथ चल दी। बच्चों ने मां को जाते देखा तो दौड़कर लिपट गए और बोले, मैया, हमें मत छोड़ो। भटियारण ने आंखें तरेर कर कहा, अंदर जाओ, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। बच्चे डर गए और चुपचाप लौट गए। भटियारण रानी को लेकर जहाज के पास पहुंची और बोली, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, तुम ही यह थाल लेकर जहाज पर चढ़ो और सौदागर से पैसे ले आना। रानी ने वैसा ही किया जैसे भटियारण ने कहा। जैसे ही वह जहाज पर पहुंची, भटियारण ने सौदागर को संकेत किया। सौदागर ने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया और जहाज का द्वार बंद करवा दिया। फिर चालक को कहा, जहाज को आगे बढ़ाओ। तभी रानी सौम्या देवी को समझ आया कि उसके साथ कितना बड़ा छल हुआ है। भटियान ने धोखे से उसे उस जहाज पर भेज दिया था और रानी सौम्या देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसने उसे मां कहकर बुलाया, वही उसके साथ ऐसा विश्वासघात करेगी। दुख और डर से उसका हृदय कांप उठा। रानी ने सौदागर से करुण स्वर में कहा, सेठ जी, दया कीजिए, ये बताइए आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? सौदागर ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, सुंदरी, अब तुम मेरी हो।
मैंने तुम्हें उस भटियान से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले खरीदा है। अब तुम मेरी रानी बनोगी और मेरे महल में रहोगी। यह सुनकर रानी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सिर जहाज की दीवार से टकरा लिया। बोली, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरी प्रार्थना सुनो। तभी सौदागर उसके पास आया और बोला, शांत हो जाओ रानी, तुम्हें सोना, रेशम और ऐश्वर्य मिलेगा। तब रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, ठहरो सौदागर, मैं कोई साधारण नारी नहीं हूं। मैं उस राजा की अर्धांगिनी हूं जिसने अपने वचन की रक्षा के लिए अपना राजपाट तक त्याग दिया। यदि तुमने मेरी मर्यादा भंग करने की कोशिश की तो तुम इसी क्षण भस्म हो जाओगे। सौदागर ने उपहास करते हुए कहा, अरे ये सब कहानियां हैं, मुझे डरा नहीं सकती। लेकिन जैसे ही उसने रानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका शरीर अचानक तपने लगा और वह दर्द से चिल्ला उठा। डरकर उसने हाथ पीछे खींच लिया। बोला, देवी मुझे क्षमा करो, लगता है तुम्हारे वचनों में कोई अलौकिक शक्ति है। रानी बोली, मैं किसी को श्राप नहीं देती, लेकिन अपनी मर्यादा की रक्षा अवश्य करती हूं। सौदागर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 12 वर्षों तक तुम्हें अपनी बहन के रूप में मानूंगा, पर 13वें वर्ष की शुरुआत में तुम मेरी पत्नी बनोगी। रानी ने शांति से उत्तर दिया, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। आज से तुम मेरे धर्म के भाई और मैं तुम्हारी बहन। इस प्रकार रानी ने अपने साहस और बुद्धि से अपनी रक्षा की। सौदागर ने उसके लिए जहाज में एक अलग कक्ष बनवाया और सख्त आदेश दिया कि कोई भी उस ओर न जाए। उधर सराय में भटियान लौट आई और सब कुछ ऐसे बर्ताव करने लगी मानो कुछ हुआ ही नहीं। इधर मासूम यशवर्धन और अर्जवसेन अपनी मां को न देखकर बेचैन हो उठे। उन्होंने भटियारन से कहा, हमारी मां कहां है? आप तो उन्हें अपने साथ ले गई थीं, अब तक वापस क्यों नहीं आई? भटियारन ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं मालूम तेरी मां कहां चली गई। अब अगर ज्यादा सवाल किए तो हड्डियां तोड़ दूंगी। यशवर्धन ने रुआंसे स्वर में कहा, काकी, आप झूठ बोल रही हैं, हमारी मां आपके साथ गई थी। यह सुनते ही भटियारन का चेहरा तमतमा उठा और बोली, अच्छा, मैं झूठी हूं? अभी बताती हूं सच बोलने की सजा क्या होती है। यह कहकर उसने दोनों भाइयों को बेरहमी से पीटा और उन्हें सराय से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रोते हुए बच्चे जंगल की ओर भाग गए, जहां राजा वीरेंद्र देव लकड़ियां काट रहे थे। अपने बेटों को इस हालत में देखकर राजा तुरंत उनके पास पहुंचे और बोले, बेटो, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? यशवर्धन ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, काकी हमारी मां को अपने साथ ले गई थी, लेकिन अब वह लौट आई है। मां नहीं आई। जब हमने पूछा तो उसने हमें मारा और सराय से निकाल दिया। पिताजी, हमें मां के पास ले चलिए, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। यह सुनते ही राजा ने अपने दोनों पुत्रों को गले लगा लिया और बोला, चुप हो जाओ मेरे लाल, तुम्हारी मां कहीं ना कहीं यहीं होगी, चलो उसे ढूंढते हैं। राजा वीरेंद्र देव अपने बच्चों को लेकर सराय की ओर बढ़े और भटियारन से पूछा, मैया, मेरी पत्नी कहां है? कृपया सच बताओ। भटियारन तमतमाते हुए बोली, मुझे क्या पता तेरी औरत कहां गई, शायद किसी के साथ भाग गई होगी। क्या मैं उसकी रखवाली करने बैठी हूं? यह सुनकर यशवर्धन चिल्ला उठा, पिताजी, यह झूठ बोल रही है। यही हमारी मां को जबरदस्ती कहीं ले गई थी। मां रो रही थी, लेकिन इसने उन्हें जाने पर मजबूर किया। राजा विनम्र स्वर में बोले, भटियारन, हम पहले ही दुखों से टूट चुके हैं, ईश्वर के नाम पर कहो, मेरी पत्नी कहां है? भटियारन दहाड़ते हुए बोली, बस बहुत हुआ, अब अगर और बोले तो सिपाही बुलाकर जेल भिजवा दूंगी। यहां से दफा हो जाओ, मेरी सराय में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। दुखी राजा ने अपने बच्चों की ओर देखा और कहा, बेटों, यह स्त्री पापी है, यह कुछ नहीं बताएगी। अब हमें अपनी मां को खुद ढूंढना होगा। यह कहते हुए उन्होंने बच्चों को गोद में उठाया और सराय छोड़ दी। रास्ते भर राजा सोचते रहे कि आखिर यह कैसी परीक्षा है। पहले राज्य खोया, फिर रानी से बिछड़ गए। अब अपने बच्चों के साथ अंधेरे में भटकना पड़ रहा है, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए। चलते चलते वे एक नदी किनारे पहुंचे। राजा ने यशवर्धन से कहा, पुत्र, तुम यहां ठहरो, पहले मैं अर्जव को पार कराता हूं।
उन्होंने छोटे बेटे को कंधे पर बिठाया और नदी पार करा दी। फिर बड़े बेटे को लेने के लिए लौटे ही थे कि अचानक घने जंगल से एक भयानक शेर निकल गया। शेर धीरे धीरे छोटे बेटे अर्जव की तरफ बढ़ता गया। अर्जव ने शेर को अपनी ओर आता देख डर से कांपते हुए चिल्लाया, पिताजी मुझे बचाइए, यह शेर मुझे खा जाएगा। जैसे ही राजा वीरेंद्र देव ने अपने पुत्र की दहशत भरी पुकार सुनी, वह घबराकर पीछे मुड़े, लेकिन इस जल्दी में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नदी की लहरों में गिरकर डूबने लगे। उधर यशवर्धन नदी के उस पार खड़ा अपने पिता के लौटने की आस में टकटकी लगाए था, जबकि दूसरी ओर अर्जव को वह शेर अपने जबड़ों में जकड़कर जंगल की ओर खींच ले गया। इस तरह नियति ने पिता और दोनों पुत्रों को अलग कर दिया। कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। और सच ही ऐसा हुआ। जैसे ही शेर अर्जव को लेकर बढ़ा, तभी एक शिकारी की नजर उस दृश्य पर पड़ी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाकर शेर पर निशाना साधा। तीर लगते ही शेर दर्द से तड़प उठा और अर्जव को छोड़कर भाग गया। शिकारी तुरंत दौड़ा और अर्जव को अपनी गोद में उठाकर घर ले गया। उधर यशवर्धन अपने पिता की प्रतीक्षा में रात भर नदी तट पर बैठा रहा। थककर वह रेत पर ही सो गया। सुबह जब एक धोबी कपड़े धोने वहां पहुंचा तो उसने बच्चे को देखा। वह पास जाकर बोला, बेटा तुम कौन हो? यहां इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? यशवर्धन ने आंखें मलते हुए पूरी आपबीती सुनाई और कहा, बाबा मैं एक राजा का पुत्र हूं, अब मेरा कोई नहीं बचा। धोबी ने ममता से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटे, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बेटे। वह उसे अपने घर ले गया और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करने लगा। उधर राजा वीरेंद्र देव, जिन्हें नदी की धारा बहाकर ले गई थी, वे एक दूरवर्ती नगर के तट पर आ लगे, जहां के राजा का हाल ही में निधन हुआ था। लोगों ने जब उन्हें देखा तो वे उन्हें अपने मृत राजा का पुनर्जन्म समझ बैठे और बड़े आदर से उन्हें सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार किस्मत के खेल ने तीनों को अलग अलग राहों पर बिठा दिया, पर नियति अपने उद्देश्य से कभी भी चूका था। राजा के दोनों पुत्र यशवर्धन और अर्जव, जिनमें से एक को शिकारी अपने घर ले गया था और दूसरे को धोबी ने अपनाया था, अब अपनी नई जीवन यात्रा पर बढ़ चुके थे और युवावस्था को छू चुके थे। संयोग से वे दोनों उसी नगर में बड़े हुए थे, जहां अब राजा वीरेंद्र देव शासन कर रहे थे और राज्य का संचालन कर रहे थे। जब दोनों युवक पूर्ण वयस्क हुए, उसी समय राजा वीरेंद्र देव ने घोषणा की कि सेना में नए जवानों की आवश्यकता है और इस हेतु एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विजेता को सेना में भर्ती होने का अवसर मिलेगा। यह समाचार यशवर्धन और अर्जव तक पहुंचा तो उन्होंने अपने पालक माता पिता से अनुमति लेकर प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी क्षमता से सहज में देर नहीं करते। अंतर जान लो, आपकी कीमत और हमारी कीमत दोनों अलग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल तोड़कर भी चुप रहते हैं, और अनुभव कहता है कि एक वफादार मित्र हजार स्वार्थी रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर किसी को उच्च पद पर बिठाता है तो एक पल में सब कुछ छीन भी सकता है। मैं कभी किसी से गुस्सा नहीं करता, बस खास को आम में बदल देता हूं। जिंदगी में कौन आता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कौन अंतिम तक साथ रहता है वही मायने रखता है। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबाकर तैरना सीखना नहीं चाहिए। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहरी चुप्पी उसकी पहचान बन जाती है। दोस्ती सीख जाओगे तो जीवन में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून इसलिए है क्योंकि धोखा खाया है, और महंगाई के इस दौर में अपने मुनाफे के लिए सही, लेकिन इज्जत से पेश आना चाहिए। कुछ बातें समझ में तब आती हैं जब अनुभव से गुजरते हैं, न कि सुनने से। दुनिया के सामने अपने दुख मत उजागर करना, क्योंकि लोग वहीं नमक छिड़कते हैं जहां जख्म पहले से हैं। मेरे अरमान दो हिस्सों में बंट गए, कुछ तुम्हें पाने के लिए और कुछ खुद को समझाने के लिए। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। तुम आए अपनी मर्जी से और गए अपनी मर्जी से। केवल ईश्वर को छोड़कर ही हम सबके पीछे पड़े हैं। झूठा दोस्त और झूठा प्यार इंसान को बर्बाद कर देते हैं, जबकि असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, कभी दुश्मनों की कतार में नहीं खड़ा होगा। जो समय बचा है उसे व्यर्थ मत गवाओ।
बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाओ। अकेले छोड़ने वालों को यह दिखाना जरूरी है कि हम अकेले भी पर्याप्त हैं। वही प्रेम सच्चा है जिसमें पुरुष को प्यार और स्त्री को इज्जत मिलती है। जीवन मिट्टी के दीपक की तरह है, घी या तेल खत्म तो दीपक बुझ जाता है। अगर जीवन में कुछ छोड़ना है तो दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दो और अपनी खुशी पर ध्यान दो। लोगों का आना जीवन में एक मकसद लेकर आता है। कुछ तुम्हें परखेंगे, कुछ दिखाएंगे, कुछ इस्तेमाल करेंगे और कुछ जिंदगी का वास्तविक मतलब सिखाएंगे। यह मेरा अहंकार था कि तुम मेरे हमसफर थे, साथ चलते पर कहीं और की तलाश में। अरमान केवल उन्हीं के अच्छे हैं जिनमें अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। अक्सर हम दूसरों से इतनी उम्मीदें जोड़ लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जितनी कम अपेक्षाएं रखो और खुद पर भरोसा रखो, उतना ही जीवन आसान होता है। हर चीज का सही समय होता है। अभी ना मिलने का मतलब यह नहीं कि कभी नहीं मिलेगी। धैर्य रखो और सही दिशा में मेहनत करते रहो, एक दिन फल जरूर मिलेगा। जल्दबाजी में निर्णय मत लो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा संतुलन वही है जो अनुभव, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन में अपनाया जाए। कई बार जो घटनाएं हमें अभी अनुकूल नहीं लगती, वे भविष्य में हमारे लिए सबसे उपयुक्त साबित होती हैं। इसलिए हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालना जरूरी है। जीवन का असली सुख तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीख लें। हर दिन को नए अवसर के रूप में देखो और हर पल को आनंद से व्यतीत करने की कोशिश करो। ऐसा करने से जीवन अपने आप सुंदर प्रतीत होने लगता है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है, और यदि मन पर नियंत्रण ना हो तो वही दुख, तनाव और पीड़ा उत्पन्न करता है। एक अशांत मन वाला व्यक्ति कभी सच्चा सुख अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वह हमेशा अतीत की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए वर्तमान में जीना और अपने मन को साधना अत्यंत आवश्यक है। योग कर्म सुकौशलम कहता है कि कार्य में पूरी निष्ठा और लगन होनी चाहिए। अधूरी तन्मयता से किए गए कार्य न तो संतोष देते हैं और न ही अच्छे परिणाम। यदि हम किसी काम को पूर्ण समर्पण और कुशलता से करें तो वह सफलता और आत्मिक संतोष दोनों लाता है। जैसा मन होगा वैसा जीवन बनेगा। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, जबकि सकारात्मक सोच रखने वाला कठिनाइयों में भी समाधान खोज लेता है। मन की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि यह साधारण को महान और सक्षम को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सबसे बड़े दुखों में भी स्थिर रहता है। यही कारण है कि ध्यान और साधना का महत्व श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। हमारा जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि ये सब नश्वर हैं। यह संसार अस्थिर है और जो आज हमारे पास है वह कल किसी और के पास होगा। अतः अत्यधिक आसक्ति के बिना वस्तुओं और परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखें, तभी जीवन में स्थायी शांति बनी रहती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करना और मोह माया से ऊपर उठना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। मित्रों, गीता हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम इस सिद्धांत को जीवन में उतार लें तो बहुत सी परेशानियों और दुखों से मुक्ति मिल सकती है। हर चीज का अपना समय होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, परंतु सच्चाई यह है कि हर अच्छे कर्म का परिणाम उचित समय पर अवश्य मिलता है। जैसे एक बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्म भी धीरे धीरे फल देते हैं। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि अधीर व्यक्ति अपने ही जीवन को जटिल बना लेता है। समस्याओं से भागने के बजाय हमें उनका सामना धैर्य और विश्वास से करना चाहिए, क्योंकि कुछ कठिनाइयां केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि मन के संतोष में है।
जब इंसान यह समझ लेता है कि जो उसके पास है वही पर्याप्त है, तभी वह वास्तव में सुखी होता है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म ही जीवन का आधार है, और यदि हम अपने कर्मों को सदाचार और सेवा की दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और आनंद स्वतः आता है। शरीर हमारा पहला मंदिर है। यदि यह स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई भी भौतिक सुविधा हमें सुख नहीं दे सकती। इसलिए उचित आहार, दिनचर्या और संयम का पालन करना आवश्यक है। मन और शरीर दोनों का संतुलन ही सच्चा स्वास्थ्य है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है और व्यर्थ की चिंता या क्रोध से दूर रहता है, वही मानसिक रूप से मजबूत बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है वही सच्चा योगी है। हमें हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यह सबसे मूल्यवान दान है। जब हमारे पास देने को कुछ ना हो, तब भी एक स्नेह भरी मुस्कान और सच्चा व्यवहार बहुत कुछ दे सकता है। जवानी जीवन का सबसे सुंदर समय है, लेकिन आज का मनुष्य उसे चिंता और अवसाद में खो देता है। याद रखिए, शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से भी दिलों को छुआ जा सकता है। कभी कभी बस किसी का स्नेह भरा आलिंगन भी जीवन की सारी थकान मिटा देता है। मुझे सही और गलत की पहचान भले न हो, पर जो मुस्कुराकर अपनापन दिखा दे वही दिल के करीब लगता है। कभी जिनकी मोहब्बत पर भरोसा था, आज उनकी याद तक नसीब नहीं होती। जो आपके बिना मुस्कुरा रहे हैं, उनके जीवन से दूर हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ लोग दिल से नहीं, सिर्फ अपनी जरूरत से जुड़ते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब शिकायत दुनिया या वक्त से नहीं, खुद से होगी कि जीवन सामने था और हम उसे जीने के बजाय लोगों को खुश करने में उलझे रहे। हर घर में बेटी का होना इसलिए जरूरी है कि लोग दूसरों की बेटियों पर उंगली उठाने से पहले अपनी संतान की इज्जत समझें। फर्क उसे ही पड़ता है जिसके पास सच्चा रिश्ता होता है। जिनके पास कई चेहरे हों, उनके लिए किसी एक का खो जाना मायने नहीं रखता। कभी कभी रात इतनी लंबी लगती है कि सुबह तक पहुंचने में सदियां गुजर जाती हैं। जिसे जरूरत नहीं होती उसके पास सब कुछ होता है, और जिसे सच्ची जरूरत होती है उसके पास जो थोड़ा है वह भी छिन जाता है। मेरी हर खुशी का कारण मेरी माँ है, और मेरा सपना यही है कि एक दिन मैं उनकी मुस्कान की वजह बनूं। ठीक नहीं हूं कहने के लिए कोई खास चाहिए होता है, वरना लोग पूछते हैं कैसे हो, और हम झूठा अच्छा हूं कहकर मुस्कुरा देते हैं। अलमारी में रखे बचपन के खिलौने भी जैसे कह गए, बड़ा होने का शौक तुम्हें ही था। हमने किसी के लिए सारी हदें पार की, और उसी ने सिखाया कि हद में रहना जरूरी होता है। झूठी मोहब्बत और बनावटी हमदर्दी धोखे का सबसे घटिया रूप है। जीवन का आनंद भोले लोग ही उठा पाते हैं, क्योंकि ज्यादा चतुर व्यक्ति अपनी ही सोच में उलझ जाता है। अच्छी किताबें और सच्चे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना और महसूस करना पड़ता है। जब तुम्हें अपने शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की परवाह हो जाए, समझ लेना तुमने जीवन का अर्थ समझ लिया है। 2 शब्द बोलना सबसे कठिन होता है। पहली बार किसी अनजान को हाय, और आखिरी बार किसी अपने को बाएं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम वही सच्चा होता है जो राधा कृष्ण की तरह आत्मा में बसता है, भले ही सांसारिक बंधनों से परे हो। तकलीफ तब सबसे ज्यादा होती है जब वह इंसान दूर चला जाए जिसके साथ पूरी जिंदगी के सपने देखे थे। रिश्तों की हत्या दिमाग से नहीं, दिल की कमी से होती है। जन्मदिन दुनिया का सबसे बनावटी दिन है, जब सब अपना होने का दिखावा करते हैं। आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर किसी की आदत छोड़ने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। पैसों की चाह में लोग उसी को अपमानित कर देते हैं जिसने उन्हें सम्मान करना सिखाया था। आज रविवार भी नकली लगता है, छुट्टी होती है पर सुकून नहीं मिलता। लिखे शब्द सब पढ़ लेते हैं, पर भावनाएं बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो जिंदगी ने सिखाया वह किसी किताब में नहीं था, और जो सच में हुआ वह किसी ख्वाब में नहीं था। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संसार में हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है,
इसलिए अपने कर्म को सच्चाई और प्रेम से करो। लोग यह नहीं याद रखते कि तुम कब सही थे, लेकिन यह कभी नहीं भूलते कि तुम कब गलत थे। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास किया जब लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं, पर जिंदगी आसान तब होती है जब कोई सच्चा अपना साथ देता है, क्योंकि उसका होना ही हर पल को खास बना देता है। अगर कोई आपसे सच्चा प्रेम करता है तो उसे सम्मान दीजिए, क्योंकि सच्चा प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता। याद रखो कि सच्चा प्रेम करने वाला गुस्से में भी बुरा बोल सकता है, लेकिन वह बुरा काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके क्रोध में भी आपकी भलाई और आदर शामिल होता है। अपने जीवन साथी का चुनाव ऐसे करो जो हौसला और शक्ति दे, न कि तनाव, चिंता और दबाव। दुनिया में हजारों रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता बनाओ जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। पिता और परिवार की इज्जत से जुड़े फैसलों में सही दिशा अपनाना सीखो। दिन की शुरुआत में हम सोचते हैं कि धन ही सब कुछ है, लेकिन शाम होते होते समझ आता है कि जीवन में शांति सबसे मूल्यवान है। समाज के डर से कभी अपने फैसले मत बदलो, क्योंकि समाज सिर्फ राय दे सकता है, असल ज्ञान नहीं। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये कथा आप सभी दर्शकों को अवश्य ही पसंद आई होगी। मित्रों, आगे ऐसी कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।